शुरुआत कर रहे हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के शीश महल पर कैग रिपोर्ट पर सूत्रों से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के भीतर जो जानकारी है वो हम आपको यहां देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें 33 करोड़ 66 लाख रुपए का खर्च किया गया है, ये सूत्रों के मुताबिक कैग रिपोर्ट में कहा गया है। अनुमान से 342% ज्यादा ये खर्च है, ये कैग रिपोर्ट कहती है। अनुमानित कीमत 4 बार बढ़ाई गई है, ये भी कैग रिपोर्ट में बताया गया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा घोटाला शीश महल को लेकर किया गया है। एक एक खर्च इसमें बताया गया है, चाहे वो मार्बल का हो, पर्दों का हो, और 4 गुना ज्यादा ये खर्च बढ़ाया गया समय समय पर। यह भी जानकारी यहां पर मिली है। कैग रिपोर्ट में ये तमाम चीजें मेंशन है, जो कि सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी यहां देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से करोड़ों का घोटाला शीश महल को खड़ा करने में किया गया। तो देखिए ये कैसे कैसे खर्च हुआ है, जरा ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। डेकोरेशन पर 14 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो शीश महल मार्बल में अगर आप देखेंगे तो आप समझिए 9 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो ये पूरा वो खाका निकल कर सामने आया है कि कैसे कैसे खर्च हुआ है, वो कैसे राशियां, वो एक एक राशि किस किस चीज पर खर्च हुई। चाहे डेकोरेशन की बात हम करें, पर्दों की बात हम करें, ब्लॉक कैंप्स ऑफिस के काम में भी गड़बड़ी की गई है। एंटीक और सजावट में 14 करोड़ 82 लाख खर्च हुए, 19 करोड़ 87 लाख खर्च हुए। दूसरी जगहों पर पैसों को आवंटित किया गया है, ये भी खुल करके अब इस रिपोर्ट में निकल करके सामने आया है। और ये शीश महल में जिस तरीके से तमाम चीजों को लगाया गया, कैग रिपोर्ट में अब खुलकर एक एक जानकारी आ रही है। इस बात का अनुमान तो मृदुल पहले से ही था, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, जो खर्चों का ब्यौरा आया है, वो बता रहा है कि कितना बड़ा खेल हो रहा था। बिल्कुल, देखिए ये जो ऑडिट रिपोर्ट इस समय हम दर्शकों को बता रहे हैं उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। और मैं ठीक शीश महल के बाहर खड़ा हुआ हूं। जो शीश महल है, आप निशान ही बता रहा है कि कितने करोड़ों रुपए यहां पर लगाए गए। आप टाइल लगा दिए, किसी आप में कभी आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन 10 करोड़ के टाइल लगा दिए, करोड़ों के पर्दे लगा दिए। इतने से भी मन नहीं भरा तो जो मकान का स्क्वायर फीट का एरिया था वो 1300 था, 1300 से बढ़ाकर उसे 1900 के आसपास कर दिया है, यानी 700 स्क्वायर फीट बढ़ा दिया गया है। ये किसकी मर्जी से बढ़ाया गया, कैसे बढ़ाया गया, तमाम सवाल खड़े करता है। लेकिन एक बात यहां पर यह देखनी होगी कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। जो इस समय रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, वही कई दृश्य शीश महल के की कोशिश करिए, क्योंकि लेकिन अभी सफाई कर्मियों को सिक्योरिटी गार्ड ही वो अभी तक अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये गेट खुलेगा, ये जब ताले खुलेंगे शीश महल के, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो सच की बात कही जा रही है, जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज हैं, यानी अनियमितता है। नियमों को ताक पर रखा गया है, नियमों को ताक पर ऐसे रखा गया है कि पीडब्ल्यूडी से आप रिनोवेशन का कार्य करा सकते हैं, लेकिन उस रिनोवेशन के कार्य में आप निरंतर पैसों को बढ़ाते हैं, वो भी 1 2 3 4 5 नहीं तक आप पैसे बढ़ा देते हैं, करोड़ों का खर्च करते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिखावा किया जा रहा था और जो अंदर हो रहा था वो बहुत बड़ा खेल था। और उस खेल अब ये रिपोर्ट करती है, उसी शीश महल के बाहर इस समय हम खड़े हुए हैं, लेकिन करोड़ों जो पैसे लगाए गए हैं, सबसे बड़ी बात ये कि ये एलजी के पास भी जाते थे, एलजी के पास जाने चाहिए थे, लेकिन उसे इस तरह मृदुल थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हम वापस लौटेंगे। और जानकारी जैसा कि आप लगातार दे रहे हैं कि करोड़ों रुपए कैसे शीश महल को बनाने में यहां पर खर्च किए गए, उसकी एक एक जानकारी बारीकी से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी हम आपको सुनाएंगे कि उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। शीश महल भी सब सामने आने वाला है, शीश महल भी सामने आने वाला है। देखिए सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था,
था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। तो मैं आशा करता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। सर, बाकी विधानसभा 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई, क्या कुछ खास इन दिनों में देते हैं? देखिए, अभी क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आई है, सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो इसके ऊपर में चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अध्यक्ष ने अनुमति दी है। और उसके बाद में जो हमारे एलजी साहब का भी भाषण हुआ उसके ऊपर में भी चर्चा होगी, तो उसके लिए अनुमति मिली है। तो ये अच्छी चर्चा हो और ये दिल्ली के लिए एक अच्छे, हम इसको अच्छे माहौल में लेकर जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। जो पाप किए हैं उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो सज्जन कुमार हो, चाहे वो जगदीश टाइटलर हो, चाहे वो कमलनाथ हो, ये सारे जो कांग्रेस के शीर्ष उस समय के नेता थे, सारे राजीव गांधी जी के राइट लेफ्ट थे, ये सभी ने बहुत ही भारी अपराध किए हैं, घोर अपराध किए हैं। सारे हमारे सिख भाइयों के गले में टायर डालकर उनको जिंदा जलाया गया। मैं तब खाली 7 साल का था, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। हम उस समय केशवपुरम में रहते थे। एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि चारों तरफ में आग लगी हुई है, कैसे लोगों को मारा जा रहा है। मेरे तो बिल्कुल आप प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। 3 दिन के लिए आप विधायकों को निलंबित किया गया। स्पीकर ने आप विधायकों को निलंबित किया है। जिस तरीके से लगातार खलल डालने की कार्रवाई में कोशिश की जा रही थी, इस वजह से ये निलंबन यहां पर हुआ। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आपने क्या कुछ देखा उस समय? देखिए, मैं तो उस कत्लेआम से बचा हूँ। मेरे को तो मेरे एक टीचर ने अपने घर में चक्की के पीछे छुपाकर मेरी जान को बचाया था। मैंने तो वो दर्दनाक हादसे होते देखे हैं। मेरी तो खुद की जान बची है, तो मैं मानता हूँ कि वो पता नहीं वो परमात्मा का कौन सा अच्छा फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए आया था। हमने इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक लड़ा है। SIT बनने के बाद हमें उम्मीदें जागी। हम लगातार इस केसों को लड़ते आ रहे थे, और मैं मानता हूं कि जो अब केसेस में सज़ा होनी शुरू हुई, ये वो लोग थे जो बहुत बड़े दरिंदे थे, जिन लोगों ने जिंदा लोगों को जलाने का काम किया। ये गांधी परिवार के गुर्गे थे। ये कांग्रेस के वो लोग थे जिनको इनाम के रूप में बाद में मंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, वजारत, Z+ सिक्योरिटियाँ दी गई, क्योंकि इन्होंने गांधी परिवार के कहने पर यह कत्लेआम को अंजाम दिया था। और मेरा ये मानना है कि ये लोग डिज़र्व करते थे कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत। लेकिन मेरे को इस बात की तसल्ली है कि मोदी जी ने 2014 में आके जो SIT बनाई, वो SIT कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद एक एक करके इन लोगों को पकड़कर जेलों में डाला गया। कभी कोई सोचता भी नहीं था सज्जन कुमार को जेल में डाला जा सकता। जब कोई कहता था सज्जन कुमार को जेल में डालेंगे तो लोग हंसते थे। तो मेरा मानना है कि कम से कम इस इंसाफ की तरफ हम चले हैं, ये हमें मिला है। आने वाले दिनों में जगदीश टाइटलर और कमलनाथ भी इस तरह जेल की सलाखों के पीछे होंगे। CAG की रिपोर्ट भी आज पेश हुई है। इसके साथ ही साथ रिपब्लिक भारत में सर हमने शीश महल की एक रिपोर्ट दिखाई है, जो कि अभी सदन में पेश नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में कई खुलासे जो है जो हमने दिखाया है वो भी होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी करोड़ का घोटाला जो है, सोने की परत की कमोड भी लगाई जा रही थी। तो क्या अब इसका भी खुलासा CAG में, जैसे आज लिकर पॉलिसी का हुआ है, आने वाले दिनों में शीश महल का होगा? सारी कैग की रिपोर्ट एक एक करके रखी जाएंगी, ताकि आप लोग अच्छी तरह पढ़ सकें, समझ सकें और इस पर चर्चा हो सके। विपक्ष इससे भागना चाहता है। आतिशी जी को ये देखिए, इस कमरे में आपको बाबा साहब की फोटो दिख रही है? ये मेरा विधानसभा का ऑफिस है, दिख रही है? और भैया इधर भी दिखाइए आप, ये किसकी फोटो है? आप बताइए किसकी है ये? भगत सिंह की। ये शहीद आजम भगत सिंह जी की है। ये फोटोएं आपको दिख रही हैं, कैमरे को दिख रही हैं, पर आतिशी जी को नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि उनकी आंखों के आगे कैग रिपोर्ट शराब घोटाले की परत चढ़ गई है। सर, शराब घोटाले का भी जिक्र हुआ, लेकिन हम बात करें तो सर शीश महल से लगातार हमारे एंकर भी वहां से लाइव है, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भेंट किस तरह से वो शीश महल चढ़ा है। देखिए, अभी तो शीश महल की शुरुआत हुई है। अभी तो आपको दिखाएंगे, वो कमोड दिखाएंगे 10 लाख रुपए की, जिसके बिना टॉयलेट नहीं जा सकते थे अरविंद केजरीवाल जी। वो पर्दे दिखाएंगे जिसके बिना सो नहीं सकते थे, 10-10 लाख के पर्दे के बिना। वो 20-20 लाख का मखमल आपको वो कारपेट दिखाएंगे जिसके बिना वो चल नहीं सकते थे। वो 80 लाख रुपए की जकूजी दिखाएंगे जिसमें बैठ के अरविंद केजरीवाल जी राजा बनकर बैठते थे। जब घर वापस आते थे लोगों को मूर्ख बना के, तो गर्म पानी की जकूजी में बैठते थे आके। वो आपको दिखाएंगे वो सोफे, और वो एक एक सोफा जो 10-10 लाख रुपए का खरीदा गया, एक एक सीट जिसकी 10-10 लाख की है, वो दिखाएंगे कैसे रिमोट के साथ पर्दे टू करते इधर जाएंगे, टू करते उधर आएंगे। सब कुछ दिखाएंगे आपको। धन्यवाद।